नमस्कार दोस्तों, प्रकाश वर्ल्ड ग्रेड में आपका स्वागत है। आइए मैं मध्य प्रदेश की रैलियों की बात बताऊंगा जहां पे कुर्सियां खाली पड़ी। मध्य प्रदेश में रैली की बात करता हूं जहां पे कुर्सियां खाली पड़ी। कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जब मंच पर गए तो लोग उठकर भागने लगे। अब वही बीजेपी के नेता जहाँ पे खड़े होते थे, हजारों की संख्या में भीड़ एकत्र हो जाती थी। लोग सुनने के लिए बेताब होते थे और बड़े बड़े वादे करते थे और उनको समझते थे। लेकिन आज वही दौर आया जो नेता मंच पर बैठ खड़े भाषण दे रहे हैं लेकिन कोई सुनने के लिए टाइम नहीं दे रहा। वही दिन थे जो अमित शाह, मोदी, राजनाथ, एक तमाम ऐसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनकी बातों को सुनने के लिए लोग अपना टाइम निकाल करके रैलियों में जाते थे और उनके भाषण को सुनते थे। वही मैं बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीएम रहे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे करना शुरू किया और जो वहाँ के जनता के हिसाब से देखें तो वहाँ के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को सभी लोग मामा के नाम से जानते हैं। और एक दिन मैं देख रहा था, मामा जी एक मंच पर बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे थे और महिलाओं के लिए वादे कर रहे थे। उन्होंने कहा था, मैं मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 1000 रुपये पर मंथ दूंगा, उसके बाद फिर बढ़ा के 1250 करूंगा, फिर बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर बढ़ा के 1750 करूंगा, फिर बढ़ा के 2000 करूंगा, फिर बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर बढ़ा के 2500 करूंगा, फिर बढ़ा के 2750 करूंगा और फिर बढ़ा के 3000 करूंगा, जो महिलाओं के लिए हर महीने उनके अकाउंट में आते रहेंगे। इन्होंने इतना बड़ा वादा किया। वही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया माननीय मंत्री जी हैं, वो पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस में जब गए, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और इसके पहले लोग उनकी बातों को सुनने के लिए काफ़ी भीड़ लगती थी। आज वही मंत्री जी अपने संबोधन में खड़े हुए और आज कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। क्या कुर्सियों को जवाब दे रहे हैं? क्या कुर्सियों को अपने भाषण सुना रहे हैं? ये लगता है कि देश की जनता क्या भाजपा से नकारा होने लगी, क्या किनारा करने लगी, क्या भारतीय जनता पार्टी को देश में क्या वोट नहीं देना चाहती है? क्या है ऐसा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई और काफ़ी जनता के साथ जो इसको कहीं पे कसर नहीं छोड़ी। हर एक व्यक्ति जान गया, पूरे भारत के लोग जान गए मोदी क्या है, मोदी ने देश के लिए क्या किया है। अभी अभी जो G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा था, उस पर माननीय मोदी जी अब स्वागत समारोह के लिए, उनके सम्मान करने के लिए अगर नहीं काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। देश के शहीदों के लिए नहीं, जितना कि अपने स्वागत के लिए उतावले हो रहे हैं, उतना शहीदों के लिए नहीं। क्योंकि काफ़ी ऐसे केस हुए, पुलवामा हमला हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, धारा 370 की बात रही, धारा 370 हटी, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? आप लोग जानते होंगे। इस तरीके से धारा 370 हटी, तब भी आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ। ये क्या मतलब है वहाँ पे? तो इस तरीके से सरकार जब कहीं पे, अभी तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है इसी साल, तो वहाँ पे रैलियाँ शुरू हो गईं। जब रैलियाँ शुरू हो गईं तो लोग उनकी बातों को सुनने के लिए एकत्र नहीं हो रहे हैं। पहले की अपेक्षा अब की देखा जाए तो लोग काफ़ी किनारा करने लगे। तो वैसी पार्टी की तरफ। और रही बात, जितने भी वादे किए, तो वादे करने से काम नहीं चलता, वादे करने से नहीं काम चलता, वादे निभाने से काम चलता है। गरीबों को क्या चाहिए? देश की जनता जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही है, उसको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान।
रोटी कपड़ा और मकान जब वही नहीं उसको मिलता है तो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे मिलेगा उसी की तरफ तो मुड़ेगा। तो ऐसे कई नेता हुए जो कांग्रेस के, जो भारतीय जनता पार्टी में अपना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद अब वही नेता कि लोगों जब बात नहीं सुनते तो उनको फिर बौखलाने लगे लोग। क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो उस तरीके से बैठते कैबिनेट मंत्री हैं लेकिन अपनी बात को नहीं रख पाते। इसीलिए नहीं रख पाते क्योंकि आपका वो अपने अधिकार वो नहीं समझते। अपने अधिकार को अगर समझते, देश की जनता को समझ, क्योंकि आपको अगर चुना गया तो देश की जिस क्षेत्र से आपने सांसद या विधायक के पद पर खड़े हुए और वहाँ की जनता ने आपको वोट दी तो उसके जनता के लिए आपको खड़े होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं किया तो आज जनता आपसे किनारा करने लगी। जाहिर सी बात है, अब जो आदमी बड़े बड़े वादे करता है और वादे निभा नहीं सकता है तो एक बार देखा, दो बार देखा तो बार बार वही थोड़ी ना आएगा। लेकिन हमने देखा कि कहीं कहीं पे बैनर लगे हुए हैं जो पार्टी के नेताओं के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फ़ोटो लगे हैं और लिखा है 2024 में भाजपा सरकार, बार बार सरकार। ये बार बार सरकार आने से क्या फ़ायदा है? इतना परेशान होने के बाद बार बार जनता आपको फिर चुनेगी, फिर से आपको मौका देगी? ये तो हो ही नहीं सकता। जनता हर चीज़ समझ गई, हर आपके नियम कानून भी समझ गई आप क्या करना चाहते हैं। देश की जनता से मतलब नहीं है, अपने अपने मित्रों से मतलब है। क्योंकि अर्थव्यवस्था अब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है वो अपने पार्टी से नहीं, भारत सरकार की तरफ से हो रहा है। अब माननीय मोदी जी जाएं या ज्योतिरादित्य सिंधिया जाएं या कोई ऐसे कैबिनेट मंत्री जाएं प्रचार के लिए, तो जब सत्ता में बैठे हैं तो सब खर्चा क्या पार्टी का होगा? खर्चा तो भारत सरकार का होगा। तो अब वही समय आने वाला है, जनता आपसे जवाब मांगती है, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? ऐसे बहुत से केस हुए जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया और अब वहाँ की समस्या को नहीं समझा। एक नहीं कई बार कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि मणिपुर हुआ, राजस्थान हुआ, बरेली यूपी में हुआ, फिर ऐसे मुजफ्फरनगर, कई ऐसे जगह जगह पे दंगे हुए, वहाँ पे पार्टी ने किनारा किया, क्या समझौता किया। अब रही बात शहीदों के नाम, जो शहीदों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन शहीदों की चिंता नहीं, मोदी को अपने की चिंता है, अपनी वाहवाही की चिंता है कि हमको सम्मान मिले। अब वही मोदी जी हैं जिनका विदेश में डंका पीटा जा रहा था। अब डंका कहाँ गया? तब तो कहते थे कि राहुल गांधी हमारी बुराई कर रहे हैं। अरे राहुल गांधी बुराई करते हैं, अब पूरे देश की जनता बुराई करने लगी। आप राहुल गांधी को आप विपक्ष के नेता थे तो उन पे उंगली उठाए, पूरी जनता पे उंगली उठाते रहेंगे? पूरी जनता को क्या करेंगे आप? जब पूरी जनता समझ चुकी है तो अपने फैसले जनता खुद करेगी और सोच समझ कर करेगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। अब बड़े बड़े वादे करने से कोई काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 10 साल होने वाला है। 10 साल होने वाला है। युवाओं को, वृद्धाओं को, बच्चों को, महिलाओं को आपने क्या दिया? ना तो कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष। कहाँ गए रोजगार? लोगों ने कहा था कि 15 करोड़ लोगों के खाते में, कहाँ गए? किसानों की आय दुगनी होगी, कहाँ दोगुनी हो गई? स्वास्थ्य शिक्षा का, स्वास्थ्य व्यवस्था कह रहे बहुत बेहतर होगी, निःशुल्क होगी, कहाँ गई? हम तो देखा कि आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं। वहाँ से जाओ, मरीजों से पैसा ले लिया जाता है, बाद में उसका पैसा सरकार देती या नहीं देती ये पता नहीं लगता। देती है तो वहाँ पे बिचौलिए लोग खा लेते हैं। यहाँ का गरीब आदमी अपना घर बेचे, ज़मीन बेचे, प्लाट बेचे, अपना इलाज कराता है और सब नाम सरकार का होता है कि आयुष्मान कार्ड से हमने इलाज किया। ऐसे ऐसे अस्पतालों में हमने देखा। शिक्षा व्यवस्था ऐसी रही कि हम तो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो सबको शिक्षा एक समान होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? वही फिर मैं कह रहा हूँ, आप लोग
सजग होइए, सोचिए और समझिए, होशियार हो जाइए क्योंकि आपका मत, आपने मत दिया, आप सवाल करने के हकदार हैं। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, देश के लिए लड़ाई लड़ें। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे देश में हुए जो कि सरकार उस पर जवाब नहीं दे पा रही। क्या किया? सिर्फ वही ने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कह रहे थे कि मैं चाय बेचने वाला हूँ। चाहे चाय बेचने वाले, भीख मांगकर खाने वाले झूठ ही तो था। 35 साल तक जिसने भीख मांगकर खाया हो वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुँच गया। आप लोग जानते होंगे कैसे पहुँचा। और जो व्यक्ति गरीबी में जिया हो वो गरीब की स्थिति समझ सकता है। अपना तो लाखों रुपए के सूट पहन करके देश में अच्छी व्यवस्था और शौकीन हो करके अपनी शान शौकत को मजबूत किए, मान सम्मान के लिए इतना सब कुछ है, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं है। अब रही बात राशन की, राशन तो पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। फिर पहले पैसे मिलता, फ्री मिलता, लेकिन वहीं पे जनता से कितना रुपए ठगा गया। एक ऐसे नहीं, बहुत सारे ऐसे हुए, आयकर लिए गए जो जनता ने दिए, उसके बदौलत से राशन बैठता। एहसान नहीं किए जनता पर। मैं भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपने कोई देश की जनता पर एहसान नहीं किया, जनता ने एहसान किया। आप तो भीख मांगते थे, जो आप जनता ने आपको वोट देकर आपको इतना उठान पर कर दिया और देश का प्रधानमंत्री बना दिया। तो एहसान इस जनता का है, आपका जनता पर नहीं, क्योंकि जनता फिर से सजग हो गई। तो वो दिन दूर नहीं है, आने वाले हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अब शिक्षित है, समझता है, क्योंकि पार्टियां अनेक हैं। तो रही किसी एंकरों ने, मीडिया वालों ने अपने जवाब देना और निष्पक्ष बात करना बंद कर दिया। ये है देश की सरकार। किसी ने कहा, मैं भी कहता हूँ बड़े शर्म की बात है, देश का प्रधानमंत्री कायर, देश का प्रधानमंत्री झूठा, देश का प्रधानमंत्री बेईमान, सब कुछ उसने कहा और लोग सुनते। क्या करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के माहौल को देख करके बौखला गई। अब पता नहीं सत्ता में है किसको क्या केस लगा के किसको अंदर कर दे, ये कोई भरोसा नहीं। तो वही हाल है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोच कर चलेगी। आप लोग होशियार हो करके चलिए, खंभे मजबूत करके चलिए। जिस तरीके से देश की जनता अपने मत का प्रयोग करे और जानती है, क्योंकि यहीं पे वीवीपैट ईवीएम का भी सामने मुद्दा आता है कि पहले वीवीपैट नहीं था तो वोट सुरक्षित थी, वोट जिसकी थी उसमें जाती थी। जब वीवीपैट आ गया तो पता नहीं पर्ची किसी और की गिरती है और वोट कहीं और जाती। इसका सिस्टम भी इंजीनियर लोग बताए, जानकारी हुई, लेकिन हमको पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन इंजीनियर लोग बताए कैसे हैक होता है। ये तक हुआ कि मशीनें बदली गईं। मैं तो पूरे भारत के जिला अधिकारियों से कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराएं और धांधली ना होने दें, देश की जनता को बचाएं, क्योंकि जनता के लिए आप जिलाधिकारी बने हैं। अपनी जिम्मेदारी और अपनी ईमानदारी से देश की सेवा में लगे रहें। मैं सभी अधिकारियों से अपील करता हूं कि अपने नियम से और ईमानदारी से देश में काम करें और देश की जनता की रक्षा करें, क्योंकि पार्टियां रक्षा नहीं कर पाएंगी। पार्टियां सिर्फ लोगों को नोच घसोट कर अपनी पार्टियों की जेब भरेंगी, जनता की जेबें नहीं भरेंगी। तो दोस्तों, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं और आगे बढ़ाते रहें। जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।